भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं बोल रहे हैं कि 12वीं पास करके इंटर कीजिए, इस पे क्या कहेंगे आप? अब बताइए, अब ये हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही समझदार हैं कि 12वीं पास करके इंटर बताइए एडमिशन कोई कराता है? नहीं। उन्होंने 15 लाख कहा, आज तक कोई वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है? 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लीजिए, इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या नुकसान? बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। नौजवान जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ आज बात करने के लिए एक हैं शिवचंद यादव जी, जो पूर्व जिला पंचायती सदस्य हैं, और जो प्रेजेंट में जिला पंचायत सदस्य हैं बसंत यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनके पार्टी जो समाजवादी पार्टी है 2022 में सरकार बना पाएगी या नहीं। क्या नाम है आपका? सहदेव सिंह यादव। क्या लग रहा है 2022 में सरकार बनेगी? जी, अखिलेश का सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडा राज हो जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत जो अच्छा सरकार चलती है। अखिलेश का सरकार, सपा की सरकार बहुत पहले से अच्छा चल रही है, चलती आ रही है। अखिलेश भैया के 2 काम बताइए। कन्या विद्याधन, लड़कों को रोजगार, भर्ती, बहुत सारे हैं काम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? जी, बसंत यादव, सदस्य जिला पंचायत गाजीपुर। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आरोप है कि समाजवादी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो बहुत ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में हर थाने पे लाल पगड़ी बांध के समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो आरोप लगाया जाता है कि केवल यादव एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, थानेदार होते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप खुद सर्वे करिए कि इस समय थाना कौन चला रहे हैं, कौन से लोग चला रहे हैं, किस पार्टी के लोग चला रहे हैं। अखिलेश भैया मैनिफेस्टो में जारी किए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो पूरे यूपी में फ्री बिजली देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा उन्होंने किया है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम समाजवादी पेंशन देंगे। तो उन्होंने 55 लाख महिलाओं को पेंशन, समाजवादी पेंशन देने का काम किया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। बच्चियों को उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। कन्या विद्याधन देने का काम किया। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली सरकार में पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो जितने बेकार्यरत हैं लोग, इन लोगों का खास तौर अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनता है तो हमेशा जातिवाद करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये सरासर गलत है। जातिवाद से अगर सीखना हो तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बेहतर उदाहरण मैं नहीं दे सकता हूँ। यहाँ से भारी कौन बना रहा है? यहाँ से नहीं, मैं आपको पूर्ण रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 10 तारीख को पूर्ण बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने कहा है कि आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। महिलाओं को जो 500 रुपया जो समाजवादी पेंशन मिलता था, इस बार अगर सरकार बनती है तो 1500 रुपया समाजवादी पेंशन देने का हम काम करेंगे। किसानों को 5 बोरी यूरिया फ्री में देने का काम करेंगे। जो भी राष्ट्रीय और जो लोग जो हमारे बेरोजगार साथी जो ओवर एज हो गए हैं, उनको भी नौकरियों में 2 साल की छूट दी जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पार्टी को और आपको। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं आखिरकार इनके दिल में क्या है। क्या नाम है आपका? नंदलाल सिंह। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश जी की सरकार आ रही है। और जमनिया विधानसभा से कौन खड़ा है? जमानिया विधानसभा से सपा से हैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी। और ये बताइए हमें कि आखिरकार ज़मीनी हकीकत क्या है? आखिरकार आपकी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हमारा मुद्दा है, देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे नौजवान बेरोजगार, महंगाई, ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जो एम्बुलेंस 102 108 चली थी वो अखिलेश जी की देन है। जो आज आदमी अपने घर में बीमार है, टेलीफोन करेंगे, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद पहुंच रही है, आपको लेकर हॉस्पिटल जा रही है ना। तो सबसे मेन समस्या ये है हमारे पास
बेरोजगारी है, बच्चों की एज निकल गई, बच्चे बेरोजगार हो गए। अब इससे बड़ी समस्या क्या होगी? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं आखिरकार इनके दिल में क्या है। 379 विधानसभा क्षेत्र जमनिया से बहुजन समाज पार्टी से परवेज खान जी हैं, और समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश सिंह जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से सुनीता सिंह जी हैं। आखिरकार इन तीनों में किसका पल्ला भारी है, ये सब आपको बताया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आपको हर एक पल का खबर मिलेगा जमनिया विधानसभा से। बने रहे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। क्या लग रहा है, सही सही बताइएगा। सही सही बताने का समय बता रहा है कि 300-350 सीट से सपा की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई रोकने वाला है ये नहीं है। आखिरकार आप लोग का मुद्दा जो जमीनी हकीकत जो 5 साल में क्या है, बदनाम करने के लिए सपा को लोग बदनाम करते हैं। उससे ज़्यादा तो जोगी जी के राज में गुंडा राज चल रहा है जी। हाँ, लड़कियों के साथ जो है क्या हाथरस देखिए, उन्नाव देखिए। कहने के लिए तो बहुत सारे, ये तो बीजेपी वाले 100 में 99% झूठे बोलते हैं। सपा की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, आंधी की तरह हवा बह रही है। ठीक, आपका क्या नाम है? शिवचन सिंह, जमनिया प्रथम से दूसरी बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य। बहुजन समाज पार्टी जो बतौर कह रही है कि अगर हमको समाजवादी पार्टी को रोकना होगा तो बीजेपी को समर्थन कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी दोनों लोगों में साठगांठ है। तो बहुजन के कुछ लोगों से हम जा कर के व्यक्तिगत घर घर मिले, तो इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि आज के डेट में अगर प्रदेश में अगर किसी को रोकने का 28 बार, तो बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ही एक नंबर चल रही है। यानी कि विपक्ष में जो कहा जाए, बहुजन समाज पार्टी को बतौर छोड़ के समाजवादी पार्टी ही एक मुद्दा बनाई है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है उत्तर प्रदेश में। जी जी, संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश भैया जो आपके मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। अखिलेश यादव जी ने जो भी वादा किया उसको पूरा किया है। जैसे में आप जानते हैं, आपको क्या बताना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन आप हम लोग एकदम पूरा प्रदेश, और मैं तो कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि दूसरी बार मैं जिला पंचायत रहा हूँ, पूर्व जिला पंचायत, और गाजीपुर में 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुख्यमंत्री रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये सब जितने समाजवादी लोग हैं ये सब जुमलाबाजी करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? हम तो जानते हैं कि योगी जी से अधिक कोई जुमलाबाजी नहीं करता है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में योगी जी की जब से सरकार चल रही है, आपको क्या बताना है, आप तो जानते ही हैं कि इनके वजह से किसान बर्बाद हो गए। सांड इतने हो गए हैं कि किसान जो है रात को दिन का घरे देखता है, रात को मतलब खेती बाड़ी अगोरता है। आपकी इस बात से मुझे याद आया, इससे पहले हम यही ढरनी ग्राम सभा, कुछ आपके जंगीपुर जो विधानसभा लगता है 376, उसके पास गए थे। वहाँ पे एक हमें राय साहब मिले थे, वो बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, खेत को पूरे सांड साफ कर दें, लेकिन हम मर जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। अब व्यक्तिगत उनका विचार है, उस पर हमको क्या कहना है। जेकर जो इच्छा है वो ये सही है या गलत? एकदम गलत। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, बोल रहे हैं कि 12वीं पास करके इंटर कीजिए, इस पे क्या कहेंगे आप? अब बताइए, अब ये हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही समझदार हैं कि 12वीं पास करके इंटर, बताइए एडमिशन कोई कराता है? नहीं, ये तो खैर उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं, पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 12वीं पास करके, हम भी तो पढ़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 12वीं पास करके इंटर किया जाता है। लेकिन बतौर आप उम्रदार हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। 12वीं पास करके इंटर नहीं किया जाता है। जो भी है वो जोगी अमित शाह जी ने गलत कहा है। उन्होंने गलती से कहा है या जानबूझ के कहा है? नहीं, अब हमसे अगर पूछेंगे तो गलती से निकल गई होगी। जानबूझकर क्या कहेंगे, जल्दी जो ज़्यादा बोलता है उससे कहीं गलत हो जाते हैं। गलतियां सभी से होती है, लेकिन इस बात को ध्यान देने वाला है कि वो एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं कि बहुत बड़ी बात होती है जी। तो उन्होंने कहा है कि 12वीं पास करके इंटर
कीजिए, लैपटॉप मिलेगा, तो ये मुद्दा बहुत भारी है। इसे क्या लग रहा है, आखिरकार बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? ये बताइए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से झूठा इस प्रदेश में या देश में बीजेपी से अधिक झूठा कौन है? उन्होंने 15 लाख कहा, आज तक कोई वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है कि ये जो कहेंगे वो पूरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी से तो कहा जा रहा है कि गन्ना का 15 दिन में भुगतान हो रहा है। अरे 5 साल में कितना भुगतान किए हैं आप भी जानते हैं और किसान भी जानते हैं कि कितना किसानों को बीजेपी के बीजेपी की सरकार जब से बनी है उन्होंने कहा था कि दोगुना किसानों की आय दोगुना कर देंगे। लेकिन आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि क्या किसानों का आय दोगुना कर दिए हैं? जी खैर, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन हमें ये बताइए कि जो इंटर वाली बात है, 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लीजिए, इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या नुकसान? बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और बीजेपी का इस बार निश्चित 100% गारंटी सफाया तय है। और अगर आपकी सरकार बनती है तो जितने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं अखिलेश यादव जी, क्या वो सब हो सकता है? अखिलेश जी का पुराना इतिहास रहा है, नाम वो बदलने वाला काम नहीं करते हैं। उन्होंने आज तक पहली बार भी मुख्यमंत्री बने थे, जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया और हमको 100% विश्वास है कि अखिलेश यादव जी ने इस बार जो भी वादा किया है मान कर चलिए कि पूरा जरूर करेंगे। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और जोगी जी का जो घर घर अनाज का वितरण का मामला जो था वो आप जानते हैं सितंबर तक था, जब चुनाव आ गया तो उन्होंने बढ़ा दिया, मार्च तक कर दिया। और मार्च के बाद जोगी जी की सरकार बन जाएगी तो बंद हो जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो 100% गारंटी 5 साल किसानों को जो है उसी तरह राशन वितरण किया जाएगा। ये सुन रहे थे आप, यहाँ से पूर्व जिला पंचायती सदस्य शिवचंद यादव जी थे, जो कि हुंकार भर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने विपक्ष में कोई है तो वह है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी। तो इसी तरीके से देखते रहे भारत न्यूज़ 24, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।